बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम बना रहे हैं फ़िश। तो आपको पता है कि सर्दियों का मौसम है और फ़िश ना बनाएं तो फ़िश के बगैर क्या मज़ा। तो चलते हैं हम किचन में, बेहतरीन सी रेसिपी आपको शेयर करते हैं। तो चलते हैं फ़िश बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम फ़िश बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले मैंने फ़िश ले ली है। इसको मैंने अजवाइन, नमक और हल्दी लगा के ना अच्छे से इसको साफ़ कर लिया। ये देखें इस तरह कितनी ये बिल्कुल साफ़ हो गया दोनों साइडों से। और साफ़ करके इसको मैंने छाननी में रख दिया। ये खुश्क हो गई है। तो अब इसको हमने मसाले लगाने हैं। तो ये मैंने 1 चम्मच अजवाइन ली है साबुत, 2 चम्मच मैंने खुश्क धनिया लिया है साबुत लिया है, और ये कसूरी मेथी है, ये मैंने पीस के रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें साबुत हो गई। उसके बाद ये मैंने 1 चम्मच ज़ीरे का लिया है, 1 काली मिर्च का चम्मच लिया है साबुत है, और 4 अदद जो है ना मैंने मिर्चें ले ली हैं सुर्ख। अब इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। उसके बाद जी इसमें हम डालेंगे 1 लेमन, ये मैंने रखा हुआ है, इसका जूस जाएगा। तो ये 8 से 9 जुबे जो है मेरे पास लहसुन के हैं, और 4 पीस मेरे पास अदरक के, 1 इंच का पीस है ये। तो ये चले जाएगा इसमें। अब सबसे पहले हमें इन मसालों को कूटना है। आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करने से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो जो भी अनजान बंदा है, कभी उसने जो है ना फ़िश नहीं बनाई, तो ये उस चीज़ उसके पास है ना, तो वो इतनी मज़े की फ़िश बना लेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो ये मेरे पास कुंडी है, हम इसको कुंडी कहते हैं, आपकी ज़ुबान में पता नहीं आपके इलाके में इसको क्या कहते हैं। तो इसमें मैं सारे मसाले जो है ना इसको मैं कूटूँगी, ग्राइंड नहीं करूँगी। बिस्मिल्लाह मैंने धनिया डाल दिया। हमने धनिया को हमने पहले थोड़ा सा जो है ना कर लेना इस तरह ग्राइंड, ताकि इसको थोड़ा टाइम लगता है। ये मिर्चें इसमें डाल देंगे, इसको भी हमने इस तरह कूटना है। तो देखिए माशाल्लाह से ये ग्राइंड हो गया है। अब इसके अंदर ही मैंने जो लहसुन अदरक रखा हुआ है ये मैं डाल दूँगी। तो इसके अंदर हम ये डाल देंगे लहसुन अदरक, इसके अंदर ही हमने सारा कुछ डाल के ना कूट लेना है। ये देखिए लहसुन अदरक मैंने कूट लिया। अब इसी में 2 अदद हरी मिर्चें लिए मैंने काट लिए, जो भी इसके अंदर ही कूट लें। ये देखें इसको हमने कूट लिया। अब इसके अंदर हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे। सुरख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर बस, और 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक 1 टीस्पून नमक। तो ये सारी चीज़ें होगी। इसको थोड़ा सा और पीस लेते हैं। अब इसमें जो कसूरी मेथी है ये भी ऐड कर देंगे, और 1 लेमन इसमें डालेंगे। फिर थोड़ा सा इसको मैं मिक्स कर लूँ, लेमन डालती हूँ इसमें। तो देखें ये सारे हो गए। अब इसमें मैं लेमन डालूँगी। 1 लेमन ले लिया मैंने, इसके बीज निकाल के इसका रस जो है ना लेमन का जूस इसमें डाल देंगे। तो ये देखें इस तरह। अब इसको इस तरह सबको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें मसाला हमारा सारा रेडी हो गया, सारे मसाले इसमें डालिए। अब इस तरह उठा के हमने इसको इस तरह फ़िश के ऊपर जो है ना लगा देना है। पहले इस तरह इसकी चम्मच की मदद से लगा देते हैं, फिर हाथ से मैं लगाती हूँ। इसको अच्छे से मसलना है ताकि मसाला जो है ना अच्छे से। ये देखिए मैंने ज़्यादा गीला मसाला नहीं बनाया। तो आपने कोशिश करना है कि थोड़ा सा बस इसको जो है ना लेमन ही सिर्फ डालना है। जितना आपको मसाला खुश्क होगा ना, तो फ़िश उतनी आपकी अच्छी बनेगी। वो अगर इसमें आप सिरका पानी या ज़्यादा डाल देंगे, दही डाल देंगे, तो मच्छी फिर अंदर से जो है ना नरम रहती है, खुश्क नहीं होती। तो देखें इस तरह मैंने ग्लव्स जो है ना पहन लिया, ताकि हाथों को मिर्ची वगैरह ना लगे। अच्छे से हम इसको पकड़ के ना इस तरह फ़िश के ऊपर लगा देंगे। कैसे आपने जब भी फ़िश बनाएं तो मसाला लगा के उसको कोशिश करें कि 1 दिन रख दें। अगर आपके पास टाइम कम है तो 3 से 4 घंटे जो है ना वो आपने मस्ट इसको रखना है, फिर आपकी फ़िश अच्छी बनेगी। अगर सर्दियाँ जिस तरह अब मौसम चल रहा है सर्दी का, तो आप बाहर रख दें। गर्मी है तो फिर आप फ्रिज में रखें। ये देखें हमने मसाला अच्छे से इसको लगा दिया हाथ से। तो इसको अब इसको इससे हम रैप कर देंगे। रैप करके हम रख देंगे इसको फ्रिज में, क्योंकि हमने पूरी रात के लिए रखना है। अगर आप 2-3 घंटे के लिए रख रहे हैं तो आप बाहर ही रख दें इसको। तो देखें इस तरह हमने इसको जो है ना इसको पूरी रात हमने मसाला लगा के रख दिया था फ़िश को। तो अब इसका जो रैपर है ना वो हटा देते हैं ऊपर से। तो अंदर से बिल्कुल खुश्क है ये देखें, इसलिए ये हमने रैप करके इसको रखा था। ये देखें ऑयल जो था ना हमारा, तेल फुल गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिश ऐड कर दूँ। तो देखें मैंने 2 पीस ऐड कर दिए हैं।
ये देखें इसको 3 मिनट हो गए फ्राई होते हुए। तो अब इसको हम निकाल लेंगे फ़िश को। आगे क्या करना है मैं वो आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसको 3 मिनट हमने इसको फ्राई किया तेज़ गरम ऑयल में। ये देखें इसको हमने 3 मिनट फ्राई कर लिया, 3 से 4 मिनट। अब इसको हम रेस्ट की रख देंगे 10 मिनट। 10 मिनट के बाद इसको क्या करना है फिर मैं बाद में आपको बताती हूँ। हाई फ्लेम पे जो है ना गरम करना है। और फ़िश को हमने 10 मिनट रख के ठंडा कर लिया था। अब दोबारा से हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें इस तरह इतना तेल गर्म होना चाहिए। ये देखें इसका जो है ना मैंने इसको चेंज कर दिया, पलट दिया ताकि इसकी दूसरी साइड जो है ना अच्छे से फ्राई हो जाए। तो माशाल्लाह से देखें अब इसको हमने करना है 5 से 6 मिनट इस फ्राई। पहले हमने 4 मिनट फ्राई किया था, 3 से 4 मिनट। अब जो है 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करेंगे। तो इंशाल्लाह आप इस तरह फ़िश बनाइएगा, देखना आपकी अंदर तक जो फ़िश है ना पक्की होगी और खुश्क होगी अंदर से ना। ये देखें इसको 5 मिनट हो गए, 5 से 6 मिनट फ्राई करते हुए। इंशाल्लाह से इसका कलर देखें आप। अभी इसको हमने बेसन नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिंपल मसाले लगा के इसको फ्राई किया। तो माशाल्लाह से देखें इसका कितना ज़बरदस्त जो है ना कलर आ गया। तो ये इसके जो कांटे थे ना ये मैंने थोड़े से छुरी से साइड को कर दिए थे, खोल दिए थे ताकि अंदर तक अच्छे से मच्छी जो है ना पक जाए। ये देखें माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त जो है ना हमारी फ़िश। देखें तो माशाल्लाह मैं आपको इसके अंदर से खोल के दिखाती हूँ फ़िश हमारी कैसी तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये गिरियाँ देखें आप फ़िश की। तो माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त जो है ना ये देखें ये रेडी हुई है फ़िश। ये देखें तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी गिरियाँ आप चेक करें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये माशाल्लाह से। ये देखें इतनी बेहतरीन सी जैसे आप बाज़ार से लेते हैं ना। तो इस तरह की हमारी फ़िश तैयार हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आप कहेंगे कि कमाल हो गया है। ये देखें माशाल्लाह से इसकी गिरियाँ आप चेक करें। ये देखें तो हम टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दही की चटनी के साथ। ये देखें माशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें ताकि कोई जिसको नहीं बनानी आती तो इससे सीख सके। और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।